पौड़ी दलहा थाना अकलतरा में सतनामी समाज के लोगों ने रास्ते में शव रखकर स्मशान भूमि में रास्ते की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि सतनामी समाज द्वारा स्मशान भूमि की मांग पिछले कई सालों से की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन मांग को अनसुना कर रहा है। गौरतलब है कि पिछले 4 जुलाई को एक महिला की मौत के बाद पानी भरे खेतों से होकर अंतिम संस्कार के लिए गुजरते लोगों के वीडियो ने लोगों को झकझोर दिया था और तब प्रशासन ने जल्द ही निराकरण का आश्वासन भी दिया है। कल रात फिर से एक मौत हो गई और शमशान जाने के रास्ते खेतों से होकर गुजरती है, जिसमें वर्तमान में फसल खड़ी है, साथ ही खेतों को तारों से घेर दिया गया है। ऐसे में शमशान जाना बहुत तकलीफदेह है। फिलहाल इस मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है। वहीं मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने आंदोलनकारियों की मांग को मानते हुए शव के अंतिम संस्कार के लिए जगह दिलाया और उसके बाद आंदोलन समाप्त कर चक्का जाम बंद किया गया और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। ग्राम पौड़ी दलहा में जो शमशान घाट के संबंध में सतनामी समाज द्वारा मार्ग बाधित किया गया था और मौके पर उपस्थित होकर उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमारे द्वारा उसका निराकरण किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ग्रामीणों के द्वारा उसमें सहमति दी गई है और हमने एक जगह भी सभी की सर्व सहमति से सर्व समाज के लिए एक जगह चिन्हांकित की है, जिसकी प्रक्रिया ग्राम पंचायत ग्राम सभा में अनुमोदन उपरांत की। नमस्कार, मैं सीता टंडन और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़। हम देख रहे हैं कि आज अकलतरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पौड़ी दलहा में सतनामी समाज के लोगों ने आंदोलन किया है। यह आंदोलन शव सड़क पर रखकर किया जा रहा है। इसका कारण बताया जा रहा है कि पिछले माह 4 जुलाई को एक मौत हुई थी, जिसमें सड़क को लेकर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया था। पिछले समय जो मौत हुई थी उसमें लोगों के द्वारा जब शमशान रास्ते पर जाया गया तो पता चला कि उस रास्ते पर खेत है और खेत से होकर जाने के कोई रास्ता नहीं बनाया गया है। मेड़ में 4 लोगों का चलना कितना मुश्किल हो सकता है यह सभी समझ सकते हैं। इस लोग जो हैं पानी से भरे कीचड़ से भरे खेतों से होकर शव को लेकर गए थे। इस विषय का जो इस मामले का वीडियो जो वायरल हुआ था उसने लोगों को झकझोर दिया था। प्रशासन भी इस मामले को लेकर अलर्ट हुआ और उसने आश्वासन दिया कि यह रोड जल्द बना दी जाएगी, लेकिन अब तक इस विषय में किसी तरह की प्रशासकीय पहल नहीं की गई। निश्चित रूप से एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ पे 12 महीना कभी भी ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, आसानी से आवागमन का रास्ता हो, जिससे कि कोई भी शव अंतिम यात्रा है तो उसको आसानी से समाज के लोग कर सकें। आज स्थिति ये है कि इस गांव में सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन इनके साथ त्रासदी ये है कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है, 1 इंच जगह नहीं है जिससे कि ये शव को ले जा सकें। हमेशा इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। विगत महीना भी इसी समस्या को लेकर के एक आंदोलन हुआ था और अब चूँकि शासन प्रशासन ने कोई उस पर जवाबदेही अपना नहीं समझा, तो इसलिए उनके जो है ये हमारी मांग है। और चूँकि एक मैं गांव का एक नागरिक हूँ, एक आम नागरिक की हैसियत से, यहाँ पे समाज की बात नहीं है, चूँकि अपन गाँव में रहते हैं तो हम सब एक भाई हैं। तो मैं ये शासन प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि इस समस्या का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए और इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा भूभाग है जिसको लोग काबिज कर करके सैकड़ों एकड़ बैठे हैं, तो इस समाज को एक सही जगह मिलनी चाहिए जिससे आसानी से वो अपना क्रियाक्रम कर सकें। जी, पिछले 4 जुलाई को मेरे यहाँ नानी का देहांत हो गया था, जिसमें उस टाइम तो धान उसमें बुआई नहीं हो पाया था, तो बड़ी मुश्किल से लेके गए थे। अभी तो धान बुआई हो गया है और चारों तरफ तार का घेरा है, जाली लगा हुआ है, इसलिए जाने का रास्ता नहीं है। तो शासन प्रशासन से मांग है कि हम लोग को एक नया जगह दें, जिससे हम लोग आसानी से अपने पूर्वजों का सम्मानपूर्वक क्रियाक्रम कर सके। कि हमन के साथ जब भी अभी बरसाती मौसम में दुखद समस्या आथे तो हमन ला बरसात में लाश ले जाए बर बहुत बड़े एक समस्या है। रास्ता के बहुत बड़े समस्या है।